दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। भारत के 10 ऐसे रेड अलर्ट एरिया जहां 2 वक्त की रोटी के लिए आज भी बिक जाता है जिस्म। दोस्तों देश में महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी की बातें तो हर कोई करता है। कोलकाता दिल्ली में होने वाले कांड के लिए मोमबत्ती लेकर तो हर कोई निकल जाता है, लेकिन उन औरतों का क्या जिनके साथ हर रोज दरिंदगी होती है और वो कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि दुनिया ने उन्हें इसी लायक बना दिया है। आज भी समाज में एक तबका ऐसा है जहां महिलाओं के लिए गर्भवती होना किसी श्राप से कम नहीं है, और अगर गलती से बेटा पैदा हो गया तो उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, और अगर बेटी पैदा हुई तो खुशियां मनाई जाती है क्योंकि आने वाले समय में वो भी अपनी मां की तरह ही जिस्म फरोशी करेगी। और आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको भारत के ऐसे ही कुछ रेड लाइट एरियाज के बारे में बताने वाला हूं जिनकी सच्चाई आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों भारत में रेड लाइट एरियाज की कोई कमी नहीं है, जहां काम करने वाली हर लड़की की एक अलग कहानी है। यहां जिस्म के सौदागरों ने न केवल कितनी लड़कियों को बर्बाद किया, किसी में प्यार के सपनों का गंदा खेल खेलकर, तो किसी से रहस्यमय खुशियों भरी दुनिया दिखाकर, तो किसी ने जबरन जिसमें फरोशी का धंधा करवाया गया। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर 8वें मिनट एक लड़की लापता होती है, और इनमें से कई लड़कियां जिस्म फरोशी के इस दलदल में फेंक दी जाती है। सोनागाछी कोलकाता। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की सोनागाछी की। देश के पूर्वी भाग के सबसे बड़े महानगर कोलकाता का सोनागाछी इलाका, जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ करीब 25,000 वेश्याएं जिस्म फरोशी का काम करती है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि 18 साल से कम उम्र की तकरीबन 11,000 लड़कियां यहाँ हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर कितनी सारी बच्चियों की जिंदगी खराब होती है। यहाँ काम करने वाली कुछ महिलाएं अपनी जिंदगी की जंग हार कर यहाँ पहुँचती है, तो कुछ जबरदस्ती यहाँ लाई जाती है, और एक बार अगर कोई लड़की यहाँ आ गई तो फिर वापस लौटने का कोई चारा नहीं रहता। यहाँ लड़कियों की जिंदगी जानवरों से भी बदतर होती है। रेशमपुरा ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रेशमपुरा इलाका देह व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर देसी लड़कियां तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ यहाँ विदेशी लड़कियां मिलना भी बहुत आम बात है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इस इलाके में एक से बढ़कर एक मॉडल्स और कॉलेज गर्ल भी देह व्यापार में शामिल होती है, जिनके लिए लोग अच्छी खासी कीमत देने को तैयार होते हैं। और सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि यहाँ की कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस भी खोले जा चुके हैं। आलम यह है कि आज के इस इंटरनेट के जमाने में यहाँ काम करने वाली लड़कियों की पहले से ही बुकिंग कर ली जाती है, और यहाँ पर सब कुछ इतना फास्ट है कि ईमेल और मैसेजिंग के जरिए ग्राहकों को डिलीवरी दी जाती है। जैसे कि यहाँ काम करने वाली लड़कियां कोई इंसान नहीं बल्कि ऑनलाइन बेचा जाने वाला प्रोडक्ट हो, जिन्हें रिटायरमेंट के हिसाब से डिलीवर किया जाता है। दोस्तों आंकड़ों की माने तो ग्वालियर के रेशमपुरा में लगभग 2 लाख वेश्याओं का परिवार रहता है, जो कि पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा ये वेश्याओं का इतना बड़ा परिवार किसी और जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कमाठीपुरा मुंबई। दोस्तों एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया, जो फैशन, फिल्मों और बिजनेस के लिए पहचाना जाने वाला शहर मुंबई में, जिसे हम माया नगरी कहते हैं, वहीं पर स्थित है। इस रेड लाइट एरिया के बारे में सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमाठीपुरा दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। बताया जाता है इसका इतिहास 1795 के पुराने मुंबई के निर्माण के साथ साथ ही शुरू हो गया था। असल में इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने यहाँ देह व्यापार का धंधा शुरू किया था, और कुछ ही सालों बाद ये क्षेत्र अंग्रेजों के लिए जन्नत का रास्ता बन गया, जहाँ अंग्रेज आते और अपनी भूख मिटाकर चले जाते। जी हाँ, अंग्रेजों के समय में कमाठीपुरा बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करता था।
क्योंकि अंग्रेजों का परिवार तो यहाँ रहता नहीं था, वो अकेले यहाँ रहते थे। इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग राज्यों से महिलाओं को लाया जाने लगा और फिर ये 1900 तक बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया, जिसे देह व्यापार का केंद्र बना दिया गया। अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ बहुत बड़े लेवल पर महिलाएं काम करती थी, जिनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन अब चंद हजार महिलाएं ही यहाँ पर देह व्यापार करती है। लेकिन आज भी कमाठीपुरे की गलियां उतनी अंधेरे से भरी हुई है जितनी पहले हुआ करती थी, जहाँ छोटे से कमरों में छोटे से बल्ब के नीचे महिलाओं के जिस्म के साथ खिलवाड़ होता है। जीबी रोड दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली के जीबी रोड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। वैसे 1965 में इसका नाम जीबी रोड से बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग रखा गया, लेकिन यहाँ रहने वाले आम नागरिकों ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया और वो आज भी इस जगह को जीबी रोड कहते हैं। वैसे तो इस जगह का इतिहास बड़ा पुराना है, क्योंकि इतिहासकारों की माने तो मुगल काल से ही यहाँ पर 5 रेड लाइट एरिया हुआ करते थे, जिसमें 5 कोठे थे। बाद में अंग्रेजों ने इन 5 एरियाज को मिलाकर एक में बदल दिया, तभी इस जगह का नाम जीबी रोड पड़ा। कहा जाता है यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं वैश्यवृत्ति करती हैं और एक एक कमरे में कई सारे कैबिन बने हुए हैं, जहाँ जिस्म का कारोबार परोसा जाता है, जहाँ पर ज्यादातर लड़कियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और नेपाल से लाई जाती हैं। मीरगंज इलाहाबाद। वैसे तो इलाहाबाद, जो आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वो गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम तथा प्रयागराज तीर्थ के रूप में पूरे भारत में मशहूर है। कभी शिक्षा का केंद्र रहा इलाहाबाद अपने मीरगंज इलाके के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बाजार चौक में मीरगंज इलाके में स्थित एक रेड लाइट एरिया है, जो लगभग 150 साल पुराना है। आपको यहाँ वैश्याई बाजार दिखाई देगा। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं आने जाने वालों को अपने पास बुलाती है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में अवैध तरीके से देह व्यापार किया जाता है। इतना ही नहीं, कहा यह जाता है कि यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और जमींदार मुजरा देखने आते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ जिस्म फरोशी की जाती है। शिवदासपुर, वाराणसी। दोस्तों, हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ नगर और दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक वाराणसी को ईश्वर का घर माना जाता है, जहां पहुंचकर एक अलग ही तृप्ति महसूस होती है। लेकिन इसके अलावा यहाँ देह व्यापार का इतिहास भी काफी पुराना है। यहाँ की दाल मंडी और शिवदासपुर जैसे इलाके देह व्यापार की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित शिवदासपुरा, जो रेड लाइट एरिया इलाके के रूप में फेमस है, यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियां ग्राहकों को अपने पास बुलाती हैं और एक खास पारंपरिक अंदाज में उन्हें रिझाती हैं। जैसे एक समय यहाँ चलने वाले कोठे में पारंपरिक रूप से चलन था, इसी तरह यहाँ स्थित दाल मंडी इलाका भी तमाम तरह के कानूनी पाबंदियों के बावजूद भी आज भी चल रहा है, जहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ ऐसे रेड लाइट एरियाज जहाँ आज भी जिस्म फरोशी होती है, कहीं पर खुलेआम तो कहीं पर छिप छिपा कर, लेकिन यहाँ पर जोरों शोरों से धंधा चलता है। जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।